हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे थे लगातार संस्कृत के सेशन। इसमें हम लोग पार्ट 2 इसके देखेंगे, यानी 2024 के द्वितीय पाली देखेंगे। मेरा कोई भी वीडियो देखने के लिए आप जैसे संस्कृत सर्च करना है तो आपको सर्च करना होगा यहाँ पे संस्कृत सर्च कीजिएगा और बगल में लिख दीजिएगा स्टूडेंट आईक्यू। बगल में क्या लिखिएगा लोग? स्टूडेंट आईक्यू। मेरा टोटल वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड मिल जाएगा, यानी कोई भी सर्च करने का टॉपिक और बगल में मेरे चैनल का नाम डालिएगा, मेरा पूरा जो है ना वीडियो खुल के सामने आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन संस्कृत के लगातार इसको देखिए आप लोग, और कुछ कुछ देखिएगा ना, समझिएगा ना, तो जरूर एग्जाम में अच्छा करके आइएगा आप लोग। वरना अगर नहीं पढ़े हैं तो क्या उपाय है, और ज्यादा से ज्यादा संस्कृत पढ़ता भी है ना, वो भी दिमाग में नहीं आता। इसलिए हम लोग PYQ ही करके इसको देख ले रहे हैं। तो चले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है? प्रोक्त माने होता है क्या? कहा गया। प्रोक्त माने क्या होता है? कहा गया। समझ सकते हैं प्रोक्त माने क्या होता है? कहा गई, है ना, कहा गई। कही गई माने, कही गई का मतलब ये नहीं कि कही गई कही गई माने कोई बात कहा गया है। आगे, मति शब्द का तृतीय विभक्ति क्या होता है? मत्या, मत्या, मति भी या मतिम। तो मत्या, मतिम का क्या हो जाएगा? मत्या। क्या हो जाएगा? मत्या। काव्ययी मानसा आप जानते हैं? नहीं। काव्ययी मानसा, हाँ, राजशेखर। काव्ययी मानसा कौन लिखे है? राजशेखर लिखे है ना। कौन लिखे है? राजशेखर लिखे है ना। पटना किस शब्द से निर्मित है? आप जानते हैं पतनम, पाटल या पाटलिपुत्र या पटली। तो पतनम, पटना किससे निर्मित है? तो पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र था, लेकिन कह रहे किस शब्द से लिया गया? तो पतनम शब्द से लिया गया है, क्योंकि इसका पतन एक दिन होना तय है। किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था यह नगर एक दिन महानगर बनेगा ना। पटना की देवी कौन है? पटन देवी है। पटना की देवी कौन है? तो पटन देवी है। पटना की देवी है पटन देवी, हमारी पटना की देवी है। पटना की देवी कौन है? तो पटन देवी है। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? गच्छ, गए, गम या ये आपका गम या गम। तो हई गम थोड़ा होगा, हई गम में होता है टेंशन। गम धातु है। कौन धातु है? गम धातु है। गम धातु है। पा प्लस तुमुन, तो तुमुन प्रत्यय होता है तो क्या होता है? पीता की पितुआ की पातुम की प्राप्तुम। तो हम कह सकते हैं पातुम, पातुम। तुमुन देखो तू है ना, तू, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? तू हो जाएगा। बताए थे ना, यहाँ भी तू है तो यहाँ भी तू हो जाएगा। तो तुमुन, तुमुन प्रत्यय तो ये हो जाएगा पातुम। क्या हो जाएगा? पातुम। कोई दिक्कत? डैश परीक्षायाम अहम प्रथम स्थान प्राप्तवान। तो वार्षिकी की वार्षिक की वार्षिक्याम की वार्षिकम, तो ये संस्कृत है। वार्षिक्याम परीक्षा, वार्षिक्याम परीक्षायाम, वार्षिक्याम परीक्षायाम। तो याद रखिएगा किस परीक्षायाम? तो यहाँ भी आम और यहाँ भी आम, दोनों जगह आम, मैंने आम नहीं आम, तो ये हो जाएगा आराम से। आजा, तो आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? डाप है ना, कि टाप है? तो डाप थोड़ा होता है, टाप। तो टाप हो जाएगा। आजा में टाप हो जाएगा, डाप नहीं होगा। डाप नहीं होता है ना। दीप प्रत्यय किसमें होता है? सरस्वती में। सरस्वती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? दीप। स्त्री में, नारी में डीन प्रत्यय होता है, नारी में डीन होता है, याद रखिए। समरति पद में कौन सी धातु है? अस्मरी, अष्टमर, अष्टम या अश। तो हम कह सकते हैं कि अस्मरी धातु है। कौन धातु है? अस्मरी धातु है। ठीक है, अस्मरी धातु है। किस पद में व्यंजन संधि है? रमेश, पाचक, अतीव या संयम। तो हम कह सकते हैं संयम में क्या है? तो व्यंजन संधि है। संयम में क्या है? व्यंजन संधि है। किस समास का पहला पद संख्या होता है? तो संख्या होता है किसका? द्विगु समास का। द्वंद्व समास के बीच में योजक कड़ी होता है ना। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है ना। न के समास में नहीं का बोध होता है, न के समास में नहीं का बोध होता है। यथे अक्षमम का विग्रह क्या होगा? इक्षम अंति कर्म या इक्षाम अंति कर्म या इक्षाम समीपम या इक्षाम अति। हम कह सकते हैं आपका इक्षाम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इच्छाम अंति कर्म। साधर्म अव्यय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया
या आपकी द्वितीया, तो हम कह सकते हैं कि साधम अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। बने बस्ती सिंहम, वन में सिंह रहता है, तो कौन सा है? ये हो जाएगा सप्तम अधिकरण यस्य च भावेन भाव लक्षण अभिनिश, यानी रहने के अर्थ में ये अभिनिश्च, ये हो जाएगा हमारा। तो वन में सिंह रहता है यानी अभिनिश्च, याद रखिएगा। अब आएगा वन में सिंह रहता है तो आपके दिमाग में ऑप्शन ये खटकेगा जरूर कि हाँ भाई ये कहीं हम देखे हैं इसको, है ना। तो ये वन में सिंह रहता है तो अभिनिश्च। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तो कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, है ना। सहार्थे तृतीया, भित्राथान चतुर्थी, है ना। भाष रचित नाटकों की संख्या कितनी है? 10 है कि 13 है कि 9 है कि 12 है? तो आप कह सकते हैं कि भाष रचित कितना है? तो 13 है। अगला, वजीन शब्द का अर्थ क्या होता है? वजीन घोड़ा कि हाथी कि गाय कि राक्षस? हम कह सकते हैं वजीन। अश्व मने भी घोड़ा होता है, वजीन मने भी क्या होता है? घोड़ा होता है। कर्ण से दान वीरता पाठ में अविवाह अविवाह किसकी उक्ति है? बड़ी पूछता है यह। अविवाह अविवाह कौन कहा है? शक्र कहा है। तो याद रखिए अविवाह अविवाह कौन कहा है? शक्र कहा है। अविवाह अविवाह कौन कहा है? शक्र कहा है ना। सुबुद्ध मूला पादपा निपतंती, रेखांकित पद का प्रश्नवाचक निर्माण क्या होगा? का, कानी, के या कति? तो हो जाएगा का। क्या हो जाएगा? का। क्या हो जाएगा? का। क्या हो जाएगा हमारा? का हो जाएगा। अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा? मम, मत, अस्मत् या माम। तो अस्मत् का हो जाएगा मम। क्या हो जाएगा? मम। संसितवर्ता मुनियः, है ना। रामम, आदित्यम, कृष्णम या वासु। तो संसितवर्ता मुनियः रामम कि आदित्य वर्णम, तो ये आदित्य वर्णम हो जाएगा सूर्य को। मंदाकिनी वर्णम कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताइए। ये हमारा रामायण से लिया गया, महाभारत से नहीं लिया। कहाँ से लिया गया? रामायण में, वो भी अयोध्या कांड से। हे कल्याणी किसके लिए कहा गया है? सीता जी के लिए कहा गया। हे कल्याणी। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था, है ना। तत्र विद्वानम स्थिति गहिरता अस्ति, इसका तो कहा की स्थिति बहुत ही गहरी है। तो का की कृदिशी, तो ये हो जाएगा कहाँ की गति? तो कृदिशी, है ना। कृदिशी और है कि तत्र वहां की गति, वहां की स्थिति बहुत ही गहिरता है। तो कहाँ की स्थिति, कहाँ का क्या होता है? कृदिशी होता है ना। कृदिशी माने कहाँ की, तत्र माने वहां की, तो कुत्र माने कहाँ की। तो ये हो जाएगा कृदिशी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? आप जानते हैं 1824 में इनका जन्म हुआ था। 1875 में इन्होंने क्या किया? आर्य समाज का स्थापना किया था ना। 1924 ईस्वी में मरे थे। 1924 में क्या हुए थे? अरे 1924 में मृत्यु होते रहता है। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। शिक्षा कर्म डैश परमागति, जीवनम, जीवनेन, जीवस्य या जीवनात्। तो हम कह सकते हैं जीवनस्य। शिक्षा कर्म जीवनस्य, जीवन की परम गति है। उपैति पद का अर्थ क्या होता है? उपैति माने क्या होता है? प्राप्त करता है। ये हो जाएगा प्राप्त करता है। उपैति माने क्या होता है? प्राप्त करता है। तो देखिए बहुत सारा वर्ड इसे आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। उपैति माने प्राप्त करना है ना। राम परमेश्वर के घर का नाम क्या था जी? भीखम टोला था। प्रशासन ने भीखम टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या बनवाया? प्राथमिक विद्यालय बनवाया था। तो ये सब क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं। तथा युक्त चाणिक सूत्र का मतलब क्या होता है? तडांग सम्यावाद का अस्ति सह ग्रामः गच्छन् तृण अस्मृति समास व्याकरण अधीते मुनिय ग्राम अभिवंशिति। क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा सह ग्रामः गच्छन् कृष्ण अस्पृश्यति। कर्मणि वीर का समस्त पद का क्या अर्थ होगा? कर्मणि वीरस्य, कर्म कुशल, कर्म वीर या कर्म वीर। सही हो जाएगा कर्म वीर। कर्म वीर क्या हो जाएगा? कर्म वीर, कर्म वीर। लंबोदर बहुब्रीहि समास है, याद रखिएगा। लंबोदर कौन समास है? बहुब्रीहि। दशानन बहुब्रीहि,
है ना, चक्रपाणी बहुब्रीहि, ये सब क्योंकि ये इनके अलावा वो अलग अर्थ भी देता है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? आप जानते हैं तत्पुरुष में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष में। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि पूर्व पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास का। अब पहला पद अव्यय होता है अव्ययी भाव का, जिसमें संख्या लगा हो वो होता है द्विगु, बीच में योजक कड़ी लगा हो द्वंद। नौ प्लस ई कहो क्या हो जाएगा? नाविको। क्या हो जाएगा? नाविको। नौ प्लस ई कहो नाविको। देवर्षि में कौन सा? देव जोड़ ऋषि, स्वर संधि है ना, स्वर संधि है। देव जोड़ ऋषि देवर्षि है ना, स्वर समास है ना। पराक्रम को कौन मारता है? पराक्रम क्रोध को तो क्रोध नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा। पराक्रम को अनर्थ को मारता है। विद्या परमा तृप्ति, क्या हो जाएगा हमारा? विद्या से परम की तृप्ति होती है। विद्या परमा तृप्ति, विद्या परमा तृप्ति, याद रखना, विद्या परमा तृप्ति, विद्या से परम की तृप्ति होती है। संबोधन च सूत्र के से प्रथम विभक्ति किस वाक्य में है? अहम तंडुलान ओदनम पचाबी विप्रेण वेद पठयन्ते सा माता कार्यन्ति। हे मोहन, संबोधन यही है, हे मोहन, हे श्याम, हे राम। संबोधन सिंपल है ना, कुछ कुछ समझ में आए ना, एकदम जो सटीक लगे वही टिक करा लो। 100 में 50 को ना बनाना है। तो ये सब क्वेश्चन जो हल्का लगे कर लीजिए, मैं तो सब कराऊंगा ना, है ना। जयंतु किस धातु का रूप है? जी, जी, जय या जे, हम कह सकते हैं जी, जयंतु जी। राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होता है? राजन। तो राजन में राज्य या राज्ञाम या राजनाम या राज्ञा। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा राज्ञाम। क्या हो जाएगा? राज्ञाम। हमारा राइट आंसर राज्ञाम हो जाएगा। तवई पद का मूल रूप क्या होगा? अस्मत्, इदम, युष्मत् या अहम। तो तदई का क्या हो जाएगा? तो युष्मत्। क्या हो जाएगा? युष्मत्। तदई का क्या हो जाएगा? युष्मत् हो जाएगा। याद रखें, तदई का युष्मत् हो जाएगा। प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, प्रत्यय, प्रत्यय या प्र या प्रति या परा। तो हम कह सकते हैं प्रति उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? प्रति। तो प्रति जोड़ या हम, तो प्रत्यहम हो जाता है, प्रति लगेगा, प्रति जोड़ है ना, ये प्रति हो जाएगा उपसर्ग। आलस्य में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय पूछ रहा है ना, तो मयट या अंग्यस्य या तरफ या मतु प्रत्यय है। हम कह सकते हैं कि यह संयोजक प्रत्यय हो जाएगा। डैश जना नम्रा भवंती, कौन नम्र होते हैं जी? बुद्धिमान की बुद्धिमता की बुद्धिमंत की बुद्धिमत, तो हो जाएगा बुद्धिमंत जना। मतलब जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या नम्र होते हैं। डैश बालिका मार्गे पतितः, पतति, धावतः, धावंती, धावन या धावत। तो हम कह सकते हैं कि धावंती बालिका मार्गे पतति, लड़कियां दौड़ रही है। नम जोड़ कतः में कौन सा पद बनेगा? नमितम, नकतम या नतम या नतवान। तो हम कह सकते हैं कि नम जोड़ पद से कौन बनेगा? नतम बनेगा। कौन बनेगा? नतम बनेगा। तो नम जोड़ पद से कौन बनेगा? नतम बनेगा। याद रखना है। गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? गाश्यामी, गायामी, गायानी या गायतु। राइट आंसर हो जाएगा गाश्यामी। क्या हो जाएगा? गाश्यामी। मधुर प्लस तल, तो तल आ जाएगा तो बोले हम मधुरता हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुरता। तल जब भी आएगा तो ता हो जाता है, तो मधुरता हो जाएगा। याद रखना है। अभी तो समझ में आ रहा है, तल आएगा तो ता हो जाता है, मधुरता हो जाता है ना। निरुक्त का कार्य है शब्दार्थ बोध, वेदार्थ बोध, पद बोध या समास बोध। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदार्थ बोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेदार्थ बोध हो जाएगा। नेक्स्ट, दीप प्रत्यय किसमें होता है? कुमारी में। किसमें होता है? गौरी में। हाँ, गौरी में हमारा कौन प्रत्यय होता है? दीप प्रत्यय होता है। डीन प्रत्यय होता है कुमारी में। कुमारी में कौन प्रत्यय है? डीन। डीन प्रत्यय किसमें हो जाएगा? कुमारी में। चप्पल जो टॉप में कौन सा पद बनेगा? चप्पल तुम, चप्पल तरफ, चप्पलता। क्या हो जाएगा हमारा? ये चप्पल तरह हो जाएगा। क्या बन जाएगा? चप्पल तरह बन जाएगा।
देखो आर्यभट्टियम रचना किसकी है? तो ये आर्यभट्ट की ही है। आर्यभट्ट की रचना है। उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री की, कत की, वक्त्या या लय? तो हो जाएगा लय। कौन हो जाएगा? लय। आसित, आसित हो जाएगा लंग लकार। बताए ना आसित कौन लकार है? लंग लकार है। छात्र शब्द के समास किस शब्द का रूप चलेगा? आपका जल का कि फल का कि गज का कि पुस्तक का? तो गज का। किसका? गज का। संसार में कौन सा उपसर्ग है? संसार। तो सन हमारा हो जाएगा सम जोड़ सार और संसार होता है। सम जोड़ सार संसार होता है। संसार में क्या होता है? सम जोड़ सार। अयम जठावी, ये सब किसमें का है जी? अयम जटावी तापस जायते, यहाँ जटावी में तृतीय विभक्ति किस कारण हुई है? इतम इतम भूत लक्षणे हेतु तृतीया कि सहयुक्त प्रधान या योनांग विकारी। इतम इतम भूतम लक्षणे, ये देखो ये चारों को याद करो। इसमें भी तृतीय विभक्ति, इसमें भी तृतीय, इसमें भी तृतीय, इसमें भी तृतीय। सात जने का तृतीय, हेतु भी तृतीय होता है, योनांग विकारी भी तृतीय होता है। तो यहाँ पे अयम जटावी में, यहाँ जटावी इतम भूतम लक्षणे हो जाएगा। ठीक है। परस्य उपकारम का समस्त पद क्या होगा? परुष्पकार, परोपकार, परापकार या प्रत्युपकार। तो यही ना एक अच्छा शब्द दिखाई दे रहा है, परोपकार। ऋणे भ्यो, दीप, सूत्र में दीप प्रत्यय है, किस पद में हुआ है? तो कुमारी में कि रजकी में कि दात्री में कि किशोरी में? दात्री में हो जाएगा। इसमें दात्री में हो जाएगा, है ना। ये कुमारी में हमारा डीन प्रत्यय है। कुमारी में कौन प्रत्यय है? डीन। किशोरी में भी डीन प्रत्यय है। रश्कि में भी डीन प्रत्यय है। तीनों में डीन प्रत्यय है, याद रखना। नारी में भी डीन प्रत्यय। इंद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इंद्राणी। इंद्र का क्या होता है? इंद्राणी होता है। इंद्र का इंद्राणी होता है। व्याघ्रपदी कथा में अहम महापम के पति तो असी, मैं कीचड़ में फंस गया हूँ, कौन बोला है? हाँ, मैं तुमको बाघ से निकालने के लिए आ रहा हूँ, कौन बोला है? बाघ बोला है। और हम आ रहा हूँ महापम के पति तो अस्मि, मैं तुमको निकालने के लिए आ रहा हूँ, बाघ बोला है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? ये बाल ग्रंथ है, बाल बच्चों के लिए पढ़ने वाला। दारा पद का अर्थ क्या होता है? दारा माता, पत्नी, चाची या मौसी। तो दारा माने क्या होता है? पत्नी। दारा माने पत्नी। महत्व में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो तल है कि त्वम है कि मतूफ है कि तसिल है? तो त्व है। कौन है? तो त्व है। तो महत्व में त्व हो जाएगा। महत्व में त्व हो जाएगा। ज्ञानम क्रिया बिना भार, तो ज्ञानम क्रिया बिना भार, तो प्रश्न बनाना है। तो ज्ञानम कस्य भार हो जाएगा। ये कस्य कम भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम भार हो जाएगा। प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति, प्र, पर या परि। तो हम कह सकते हैं प्रति जोड़ आगतः प्रत्यय। उ प्लस अ क्या बनेगा? तो हम जानते हैं वह बनता है। उ प्लस अ क्या बनता है? वह बनता है। तो उ प्लस अ क्या बनता है? वह बनता है। मातेयों में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ प्लस ई, आ प्लस ई या आ प्लस ए। तो ए है ना, तो ए हो जाएगा आ प्लस ए। ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन है? तो यही हो जाएगा हमारा। कौन हो जाएगा? ये इतः अस्ततः, हम पढ़े इसके पहले। ये विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि। शिवो उपासक, शिव का उपासक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व का, कर्मधारय, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा हमारा? यही हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। शिव का उपासक, से उपासक। योग दर्शन से प्रभावित कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि, है ना। योग दर्शन पतंजलि। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में है? विश्व शांति। इसमें विश्व शांति में है। विश्व शांति। डैश एवं असहिष्णुता जनयति क्या है? असहिष्णुता, संसार और द्वेष। राइट हो जाएगा द्वेष। द्वेष एवं असहिष्णुता। बिरला पद का अर्थ क्या होता है? बिरला माने होता है आसानी, बहुत कम। बिरला, बिरला माने बहुत कम। किससे अशांति होती है? अशांति किससे होती है? द्वेष से। किससे होती है? परोपकार से अशांति। अशांति पूछ रहा है, तो परोपकार से शांति होती है। और द्वेष से क्या होती है? अशांति होती है। अशांति किससे होती है? द्वेष से। वसुधा प्लस एव की संधि क्या होगा?
आपका हो जाएगा वसुधैव, वसुधैव। रूपम मिर्जा रक्षते, रूपम मिर्जा रक्षते, रोज उपटन करने से रूप की रक्षा होती है। पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ पे करते थे? गुरु के गृह में। कहाँ पे करते थे लोग? गुरु गृह में। पहले शिष्य कहाँ पे वेद आरंभ करते थे लोग? गुरु गृह में। संस्कार टोटल कितने होते हैं? संस्कार टोटल होते हैं 16। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार कब किया जाता है? गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, गर्भवती की प्रसन्नता, गर्भ रक्षा या गर्भधारण। तो हम कह सकते गर्भवती की प्रसन्नता। वीरेश्वर कारुणिक मंत्री, वीरेश्वर कैसे मंत्री थे? तो क त्रिदिशु कश्य या किम, तो हम कह सकते कैसे थे? तो त्रिदिशु है ना, त्रिदिशु हो जाएगा। चंद्राधिपत्य की रानी कौन थी? ये डैश रीति मन्यते, विजय भट्टारिका या देव कुमारिका या राम भद्रम्बा या गंगा देवी। तो ये विजय भट्टारिका कहा जाता है कि ये उनकी। त्रिशुणी पद का अर्थ क्या होता है? वाचा, मौत या पुराना या समीप। तो हम पास अगर त्रिशुणी माने क्या होता है? मौन। क्या होता है? मौन। हमारी मातृभूमि कैसी है? तब इयम निर्मला वत्सला सब हो जाएगा, इयम निर्मला वत्सला सब हो जाएगा। शैक्षिक संस्कार कितने होते हैं? 5, 6 या 3 या 4। तो शैक्षिक संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितना होता है? 5 होता है। तुर्मलांबा, चंपक, चंपू काव्य कहाँ ये बरदाम्बिका पढ़ना, मीरा लहरी या ग्राम ज्योति या सत्याग्रह। तो हमारा हो जाएगा बरदाम्बिका परिणय। ठीक है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? सीरा भट्टारिका, देव कुमारिका, विजयांका या राम भद्राम्बा। तो यही है विजयांका। ये किस कलर की थी? ये कैसी थी? कृष्ण मैंने थोड़ा सावली थी, है ना। ऋग्वेद में कितने मंत्र ये हुए हैं? ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो 24। कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। विग्रहो एवं किस संधि का उपयोग है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन या आयादि। हम कह सकते हैं विसर्ग का। असंभव हो जाएगा नग्य, असंभव नग्य हो जाएगा। अ माने नहीं, संभव, तो नहीं का बोध हो जाता है। कौन संधि होता है? नग्य, नग्य समास हो जाता है। अभाग्ये अंतरम भवंती, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया है? पति के द्वारा। भाग्य में जो रहता है वही मिलता है। किसने कहा? पति। नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से है? उद्योग पर्व से। यह हमारा है उद्योग पर्व से। आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? आलसशाला में टोटल 4 लोग सोए हुए थे, है ना। 4 आलसी मिलता है। ईसत का अर्थ क्या होता है? ज्यादा, थोड़ा, समीप या दूर। तो ईसत का मतलब क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। बालका सिंहात विभेति, तो भित्राथान भय हेतु। विभेति माने डरने का अर्थ में होता है भित्राथान, है ना। भित्राथान भय हेतु। सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं? लोग सुलभ होते हैं। बाबू क्या होते हैं? लोग सुलभ होते हैं। लोग और कैसे लोग दुर्लभ होते हैं? लोग। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण आधार क्या है? संस्कार। यहाँ तक आपका 100 अब क्लियर होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।